आज हम लोग आज के सेशन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेचर ऑफ लाइंस और उसका नेचर क्या होता है, कितने सॉल्यूशन होते हैं, दो लाइन को एक साथ कोइंसिडेंट कराया जाए, इंटरसेक्ट कराया जाए और पैरेलल हो और परपेंडिकुलर हो, तो चारों केसेस में क्या क्या सॉल्यूशन बनते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो आज अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं बोला कि दो लाइन है, किसी एक सर्टेन पॉइंट पर कट कर रही है, तो उसका एक यूनिक सॉल्यूशन बनता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोल दूं कि एक लाइन x प्लस वाई बराबर 7 है और एक लाइन x माइनस वाई बराबर 1 है, तो इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे, तो मैं सॉल्व किया, y से y खत्म, 2x बराबर 8 तो x बराबर 4 एंड y बराबर 3, तो आपको x और y का एक वैल्यू आया 4 और 3। मतलब ये इक्वेशन का जो लाइन होगा और ये इक्वेशन का जो लाइन होगा, वो जिस पॉइंट पे कट करेगा वो 4 और 3 होगा। मतलब ये एक यूनिक सॉल्यूशन आपको देगा। क्लियर है? तो आपको एक चीज और पता होना चाहिए, ये तो आसान सा सवाल लिखा था जिसमें आपको इसका वेरीफाई भी करना चाहो तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू होता है b1 अपॉन b2 के। इसका कॉफिशिएंट 1 अपॉन 1 कभी बराबर नहीं होगा y के कॉफिशिएंट के। 1 अपॉन -1 ये माइनस हो जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। वैसे ये भूल भी जाओ तो कोई बात नहीं, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि दो इक्वेशन किसी सर्टेन पॉइंट पे कट करता है तो वो यूनिक सॉल्यूशन बनाता है, जिसका एक सॉल्यूशन आता ही आता है। इसका यूज हम लोग सबसे ज्यादा जब ट्रायंगल का एरिया पढ़ेंगे ना तब करेंगे। आ जाओ एक सवाल इस पे करते हैं। 16 नवंबर मेंस का आया हुआ सवाल है। द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 8 and 4x plus 3y equals to 5 intersect at the point alpha and beta. What is the value of 2 alpha minus beta? सॉल्यूशन करो। मैं क्या करता हूं, 2y को और 3y को बराबर कर लेता हूं। ऊपर वाले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 तिया 9x माइनस 6y बराबर 24 हो गया। नीचे वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 चौके 8x प्लस 6y बराबर 10। ऐड कर देता हूं दोनों को, 9 8 17x बराबर 34, तो x बराबर 2 हो गया। और जैसे x बराबर 2 हुआ तो 3 दूना 6 पुट किया, y बराबर -1 हो गया। क्लियर? बोलोगे जी सर एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछा है कि 2 अल्फा माइनस बीटा बताओ। जो अल्फा है वो एब्सिसा है, मतलब x है, और जो बीटा है वो y है। तो अल्फा के जगह पर 2 पुट कर दो, 2 दूना 4, और y के जगह पर, बीटा के जगह पे y का वैल्यू पुट कर दो -1। 4 + 1 5, 5 विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत आसानी से कर पा रहे हो जी सर, लेकिन मैं आपको और थोड़ा तेज करने सिखाऊं तो ये तो छोटा सा इक्वेशन था, आप इसको किसी एक को इक्वल करके सॉल्व कर लिए। एग्जाम के ही सवाल लाया हूं मैं, कोई रैंडम सवाल नहीं लाया हूं आपके सामने। अगर वो एग्जाम में ना इजी सवाल पूछेगा तो आप इजीली कर लोगे। लाइक ये सवाल है कि बोला है, ये 2018 मेंस का है, 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 है और 2x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 है। तो सीधा सीधा दिख रहा है x 0 हो गया, y 5 हो गया, y माइनस 5 हो गया, नहीं y 5 होगा आई थिंक। आओ देख लेते हैं सॉल्व करके। 3x प्लस वाई माइनस 5, तो ऐसे लिखा 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। ऐड किया तो 5x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, और जैसे x इक्वल टू 2 आया तो y इक्वल टू -1। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर। तो यहां पे भी आप पुट कर दोगे, 2 तिया 6 माइनस 1 5 सही उत्तर आएगा। तो ये तो आसान सवाल है, आप इजीली सिंपल सा 2 इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो और आंसर ला रहे हो। जैसे मैं इस सवाल को सॉल्व कर रहा हूं आपके सामने, ये आपके 2018 12 सितंबर का आया हुआ सवाल है। तो सेम सवाल है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3x माइनस 5y बराबर 19 और 3y माइनस 7x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, जो इंटरसेक्ट कर रहा है अल्फा बीटा पर कर रहा है, तो वैल्यू ऑफ 3 अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। तो सिंपल सिर्फ सेम काम करना होगा आपको, किसी एक को इक्वल करो और सॉल्व करो। लेकिन आप आगे जाओगे, लाइक मैं आपको फिर 2018 मेंस का ही 13 सितंबर का एक सवाल सामने रखा, 4y माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, 5x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, और बोला गया है कि अल्फा बीटा पे इंटरसेक्ट करता है 2 अल्फा माइनस 3 बीटा। बताओ
एक सवाल और मैं 2019 मेंस पे आपको लेके चलता हूं, तो कुछ यूं आया है कि आपको बोला है 3x माइनस 20y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 11x माइनस 5y प्लस 61 इक्वल्स टू 0। सेम बोल रहा है, ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपको बताना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होना चाहिए एक जगह पे। माफ करना, कहीं प्लस माइनस है, एक पे प्लस एक पे माइनस होगा, तो दोनों तो कट जाएगा, 1 1 आंसर हो जाएगा, किसी एक पे प्लस होगा। अब मैं आगे बात करूं तो एक सवाल और मैं ले गया हूं, तो ये भी 11 सितंबर को पूछा गया है, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे, इस दोनों को मैं आखिर में कराऊंगा और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलो, अब मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, क्यों ये सब दिखा रहा था कि जरूरी नहीं कि सारे सवाल को आपको नॉर्मल इक्वेशन सॉल्विंग तरीका आना ही चाहिए। आपको एक, जब हम लोग 10th क्लास में थे तो कोई भी दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का 5-6 मेथड सीखते थे। एक हम लोग सीखते थे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, एक हम लोग सीखते थे क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखे थे, याद है कुछ? 10th क्लास का एनसीईआरटी का बुक आप अगर निकालोगे तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के 5 मेथड 6 मेथड आपको सिखाया जाता था। एग्जाम में पूछा भी जाता था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इस सवाल को सॉल्व करके बताएं, याद है? तो हम लोग दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ही यूज करेंगे। क्यों सर? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करने से सवाल थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसे मैं इसको सॉल्व करूं, इसको सॉल्व करूं तो ये क्या है, ये है 3x माइनस 5y माइनस 19 इक्वल्स टू 0, और ये 3y माइनस 7x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल जो है वो लिख रखा हूं यहां पे कि जब भी दो इक्वेशन होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, जब a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 होता है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग फ्रेम करते थे। x को बीच में, फिर b1 b2 c1 c2, फिर y को बीच में c1 c2 a1 a2, फिर 1 को बीच में, फिर a1 a2 और b1 b2। अब हम लोगों को क्या करना है, x अपॉन b1 इंटू c2 माइनस b2 अपॉन c1, y अपॉन c1 इंटू a2 माइनस c2 अपॉन a1, और 1 अपॉन a1 इंटू b2 माइनस a2 अपॉन b1। और जब हम लोग इससे इसको कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, जब ये वाला पार्ट यहाँ चला जाएगा तो b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। और जब इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये वाला वैल्यू यहाँ चला जाएगा, तो y इक्वल्स टू c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। क्लियर? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज जो ध्यान रखना है कि a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1 x के भी नीचे आता है, y के भी नीचे आता है। जो चेंज होता है वो क्या होता है, x निकालना है तो इसको ढक लो, x निकालना है तो इसको ढक लो, b1 c2 माइनस b2 c1। जब y निकालना है तो इसको ढक लो, c1 a2 माइनस a1 c2 a1। बोलोगे जी सर याद हो गया मुझे। अब देखो आपको करना क्या है ना, आपको करना क्या है कि जनरली कोशिश करो ऐसे ही सॉल्व करो सवालों को। अब देखो 3x माइनस 5y माइनस 19 है, 3y माइनस 7x प्लस 1 है, तो इसको मैं पहले अपने हिसाब से लिख लेता हूं कि माइनस 7x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, c1 है, c2 है। अब मुझे x निकालना आसान हो जाएगा, मैं एक बार में x लिख पाऊंगा। देखो ये x और ये y, नीचे तो क्लियर है कि a1 b2 माइनस a2 b1 आएगा, 3 3 9 माइनस 7 5 35, 9 और माइनस 35 कितना हुआ, 9 प्लस 35, 3 3 9 और 35, a1 b2 माइनस a1 b2 माइनस a2 b1। ये तो क्लियर है ना? हाँ। अब हम लोग क्या करेंगे, मेरे को x निकालना है तो x को ढक लूंगा, b2 b1 c2 माइनस b2 c1, तो माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5, और 19 दिया 57, तो प्लस 57 हो जाएगा। प्लस 57 क्यों हो जाएगा, क्योंकि माइनस 57 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब मुझे इसको करना है तो मैं क्या करूंगा सर, c1 a2 माइनस 19 इंटू माइनस 7 133 प्लस माइनस c2 a1।
ये होता है करने का तरीका। क्लियर? एक बार हम लोग मैच करा लेते हैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं किया ना। B1C2 माइनस B2C1, तो हम लोग देखें B1C2 माइनस B2C1, तो -5 और माइनस माइनस प्लस 57। C2A1 तो 19 गुणे 7 133 माइनस C1A2 1 गुणे 3। ठीक है, अब मैं किया 130 बटे 35 और 9 कितना होता है 44, और ये हो गया 57 से 5 गया 52 बटे 44। अब मुझे ये ए और बी का एक्स और वाई का वैल्यू पता चल गया, काट लेते हैं। तो काटने के बाद ये मिला मेरे को 13/11, और इसको काटूंगा तो ये 2 से कटेगा 65/22। अब मैं इनको सॉल्व करके यहाँ लिखता हूँ 3 इंटू अल्फा मतलब 39/11 माइनस 65/22। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया 78/22 माइनस 65/22। 8 से 5 गया 3। भाई कहीं गलती हो रहा है क्या, बताओ तो, कहीं मिस्टेक कर रहा हूं क्या? 3x माइनस 5y माइनस 7x प्लस 3y प्लस 1 सब कुछ सही है। A1 B2 A2 B1, गलती एक जगह हो गया है, 9 माइनस 35 होगा। पैंतीस से 9 गया कितना बचा सर? 26 बचा। ध्यान दिया करो यार, भैया गलती कर दे रहे हैं यार, तुम लोग बता नहीं रहे हो। हाँ कैसे काम चलेगा? ये कितना आया -2, और ये 130 अपॉन -26, ये कितना आया -5। चेक कर लेते हैं, सही तो किया है ना? -6 और प्लस 25 सही है। अब की बार पुट करो 3 इंटू ए, 3 गुणा -2 -6, और माइनस बीटा के जगह पे +5, -6 + 5 -1 इक्वल्स टू करेक्ट आंसर। क्लियर? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक सवाल को मैं करा दे रहा हूं और उसके बाद वाले सवाल को आप खुद से करना। इसको मैं बड़े वाले को करा दे रहा हूं, इसको आप खुद से करना, मैं बड़े वाले को करा दे रहा हूं जो ये था, जिसमें आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है प्लस माइनस का। मैं बोला कि x बराबर क्या आएगा सर? इतना तो पता है कि x हो या y हो, नीचे A1 B2 माइनस A2 B1 आएगा। तो A1 इंटू B2 माइनस 15, A2 इंटू B1 माइनस 20 इंटू 11 माइनस 220, तो माइनस माइनस प्लस 220। ठीक है, हाँ। ऊपर क्या आएगा? x के लिए सर आएगा B1 इंटू C2, तो 61 इंटू 2, ऐसे आप लिख लो अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो। x के लिए क्या आएगा? B1C2 माइनस B2C1, तो -20 इंटू 61 माइनस 1320। माइनस ही होता 5 दूना 10, तो माइनस, और ये क्या होगा -5 इंटू -2 प्लस 10, तो -10। तो ये कितना हो गया? बड़ा अजीब हो रहा है यार, कुछ गलती कर रहे हैं क्या? 1 दूना 2, 2 छक्के 12, अच्छा 122 होगा यहां पे। तो होगा क्या? -1230 अपॉन 205, 41 से कट रहा है दोनों, 41 5 1 205, 41 दिया 5 6 से कट जाएगा, -6 इसका वैल्यू आया। लग रहा है मुझको भी लाइव क्लासेस से स्टार्ट करना पड़ेगा, कुछ भी सोचना नहीं है, लाइव में जितना गलती हो सकता है दबा के करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं करना -2 इंटू 11 -22, 61 इंटू 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 183। दोनों को जोड़ा -215, नीचे क्या आया +215, काट दिए -1। x का वैल्यू -6 आया, y का वैल्यू -1 आया, पुट कर देते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1, और 6 एकम 6, और नीचे क्या होगा 36 + 1 -6, 36 6
42 एक 43 और 36 से 6 गया 30। देखो -6 इंटू -1 था, 30 एक 31, 43 अपन ये आएगा। सब कुछ सही तो है ना? हाँ सर सब कुछ सही है। मैं तो बोल ही रहा था ऑप्शन 1 में कोई गलती होगा, टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ, चलो आगे बढ़ते। कहानी है कि दो इक्वेशन सॉल्व करना था, उसमें कुछ काम नहीं है। मैं आपको सारा इंफॉर्मेशन एक जगह दे दे रहा हूं, चिंता मत करो। वो ऑप्शन टेंशन नहीं लो आप। देखो थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है तो आप लोग ऐसा मतलब मत सोचना गलती पढ़ा रहा हूँ, गलती नहीं पढ़ा हूँ, सब सही पढ़ाया हूँ। आ जाओ देखो, ये है x-7y बराबर -42। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा लैंग्वेज के साथ खेला है एग्जामिनर। कैसे खेला है ध्यान से देखना, थोड़ा ऐसे ऑन कर दो। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x-7y बराबर -42 इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट p अल्फा बीटा। तो आपको दो इक्वेशन यहाँ सॉल्व करने बोला। एंड द ग्राफ ऑफ 6x प्लस y -15 इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट q एट मान लो गामा और डेल्टा। इसको गामा बोलते हैं, इसको डेल्टा बोलते हैं, नहीं भी नाम आता छोड़ दो, जरूरी नहीं है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। आप आसान भाषा मेरे से बोला जाए कि कोई भी लाइन y एक्सिस पर इंटरसेक्ट करती है तो इट मींस x बराबर 0 होता है। और इसमें जैसे आप x बराबर 0 पुट करोगे तो -7y बराबर हो जाएगा -42 के, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6। कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर इंटरसेक्ट करता है तो y बराबर 0 होता है। और जैसे यहाँ पे y को 0 पुट करोगे तो 6x बराबर -15, तो x बराबर हो जाएगा 15/6। काट के लिखा अगर तो 3 × 5 = 15, 3 × 6 5/2 हो जाएगा। अब मेरे को क्या पता चला कि जो मेरा अल्फा का वैल्यू है वो 0 है, जो मेरा बीटा का वैल्यू है वो 6 है, जो मेरा गामा का वैल्यू है वो 5/2 है, और जो मेरा डेल्टा का वैल्यू है वो 0 है। तो 2 × 6 = 12, 5 17/2। इसमें आपको क्या करना था? आसान था जी सर, एकदम आसान था, बहुत ही आसान था, क्योंकि इसमें तो दो इक्वेशन भी नहीं सॉल्व करना था। एक सवाल सेम ही पैटर्न पर है, आप इसको आशा करता हूं खुद से कर ले जाओगे। सेम पैटर्न पे है, मैं इसको छोड़ देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं कोई दिक्कत नहीं। देखो पैरेलल लाइन जब भी होता है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों होते हैं? इनफाइनाइट का नो होगा ना, नो सॉल्यूशन होता है। हाँ नो सॉल्यूशन, क्योंकि दो पैरेलल, कोई भी सॉल्यूशन कब बनता है? सॉल्यूशन तभी बनता है सर दो लाइंस के बीच जब वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करे। और जब दो पैरेलल लाइन हो तो पैरेलल लाइन का डेफिनेशन ही होता है कि दे विल नेवर इंटरसेक्ट। हमेशा वो सीधा सीधा चलेगी, ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले, वो हमेशा सीधा ही चलेगा, कभी वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो वो कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो अगर दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0, तो आपको कल ही बताया था कि स्लोप बराबर हो जाता है, स्लोप बराबर हो जाता है। आपको अगर स्लोप याद है ना कि m1 बराबर m2 होता है जब भी दो लाइंस पैरेलल होते हैं। m1 का वैल्यू क्या आएगा? x का कोफिशिएंट बटे y का कोफिशिएंट, तो -a1/b1। m2 = क्या आएगा? a2/b2। माइनस से माइनस खत्म, a2 को यहां लाया a1/a2 और b1 को यहां ले गया तो b1/b2। तो ये फिक्स निकल के आता है। जब भी पैरेलल लाइन होता है तो ये मेरा प्रूफ निकल के आता है कि a1/a2 इक्वल टू होता है b1/b2, और वो बराबर नहीं होते हैं c1/c2 के। क्लियर है? बोलो कि जी सर एकदम क्लियर है। ये कहां से आया ये भी बता दिया कि दोनों को स्लोप इक्वेट करने से ये नेचर निकल के आता है दो पैरेलल लाइंस का। पेपर का आए हुआ 2-4 सवाल है, उसको निपटा लेते हैं फटाफट से। बोला है कि 2x - ky + 7 = 0, 6x - 12y + 15 = 0 हैज नो सॉल्यूशन। इनका कोई सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन है, इट मींस दोनों लाइन पैरेलल है। दोनों लाइन पैरेलल है, इट मींस कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2। 6 दूना 12, 2 यहां मल्टीप्लाई हो गया, k बराबर 4। क्लियर है? आप ऐसे भी सोच सकते थे कि ये इसका 3 गुना है तो ये भी इसका 3 गुना होगा, तो यहां 4 रखेंगे तो 4 × 3 = 12 होगा। आसानी से आप समझ गए? जी सर।
इसको करो, ये भी पेपर का आया हुआ सवाल है। बोला द वैल्यू ऑफ ए सो दैट द लाइन्स x प्लस 3y माइनस 8 एंड ax प्लस 12y प्लस 5 बराबर 0 आर पैरेलल। अगर ये पैरेलल है तो सर a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2। जी सर। 3 का 4 गुना 12 है, तो इसका 1 का 4 गुना a होगा, मतलब ये 4 होगा। अगर आपको करना होगा तो ऐसे भी कर सकते हो, 1 अपॉन a बराबर है 3 अपॉन 12, 3 चौक के 12 कट गया, a बराबर 4। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ये हाल फिलहाल का पेपर का आया हुआ सवाल है, आई थिंक आईसीआर का आया हुआ सवाल है। सेम कहानी है, कहानी में कोई बदलाव नहीं है। बोला गया है कि फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ m will the system of equation 18x minus 72y plus 13 equals to 0 and 7x minus my minus 17 equals to 0 have no solution। नो सॉल्यूशन का केस क्या होता है सर? a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2। माइनस 72 अपॉन माइनस m है, तो मैं काट लिया, m बराबर हो जाएगा 7 चौक 28। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका हो गया, एक और सवाल था यार, छूट गया क्या? आई थिंक आईसीआर का एक और क्वेश्चन मेरे पास था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लग रहा है छूट गया। चलो आ जाओ। अगला होता है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन मतलब क्या बोला मैं ना, कि ये एक लाइन था और इसी के ऊपर 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 एक और लाइन गुजारती है। अब मुझे पता है कि कोई दो लाइन किसी एक पॉइंट पे कट करती है तो एक सॉल्यूशन बनता है, और मुझे ये भी पता है कि कोई भी लाइन क्या होता है, ये पॉइंट से मिल मिल के बना होता है। अब मैं बोला कि इसके ऊपर से ही एक और लाइन गुजार दी हो आप। अब ये लाइन बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना होता है। अब मैं बोला इसके ऊपर से ही एक लाइन आप गुजार दी है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वो हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जितने पॉइंट है सब पे इंटरसेक्ट कर रहा है। हाँ, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है। हाँ, तो जब भी दो पॉइंट एक दूसरे को, दो लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करें, दो लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करें या फिर कोइंसिडेंट हो एक दूसरे के ऊपर, तो आप उसको बोलोगे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देगा। वहां पे दोनों लाइन का इक्वेशन सेम हो जाता है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 हो जाता है, और a1x प्लस b1, ये तो आपका दो लाइन का इक्वेशन था, उनके जो केसेस निकल के आते हैं ये आते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। पेपर में इससे भी काफी सवाल पूछे गए हैं, करिए आप सॉल्व। क्या है सवाल मेरे भाई? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस kx प्लस 2y बराबर 2 और 3x प्लस y बराबर 1 विल बी कोइंसिडेंट। कैसे करोगे? बहुत सिंपल है सर, k अपॉन 2 k अपॉन 3 बराबर होगा 2 अपॉन 1 के, तो k बराबर होगा 6। a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 के। बहुत आसानी से कर लेंगे हम। इसमें क्या है, ये आपका लेटेस्ट सवाल है, शायद CGL 22 मेंस का आया हुआ। बोला गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m विल द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 17x प्लस my प्लस 102 एंड 23x प्लस 299y प्लस 138 हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्या करोगे सर? a1 अपॉन a2 बराबर होगा m b1 अपॉन b2। 23 से काटा 13 बार गया, 17 में 13 से मल्टीप्लाई करो 221। यूनिट डिजिट से भी जा सकते थे, 7 या 21। क्लियर? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है। अगले सवाल को सॉल्व करो। बोला है, ये आपका ICR 2022 का सवाल है। बोला है व्हाट इज द सम ऑफ वैल्यू ऑफ p एंड q फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y बराबर 7 एंड p प्लस qx प्लस 2p माइनस qy बराबर 21 हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सर मुझे सिस्टम पता है, a1 अपॉन a2 होता है बराबर b1 अपॉन b2 के। इससे इसको मल्टीप्लाई किया, इससे इसको मल्टीप्लाई किया, कर देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और इसे क्यों करना, और तेज कर दे क्या? चलो इसी करते हैं।
और बराबर होता है C1 अपॉन C2 को 7/21। अब मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि इस दोनों को एक बार इक्वेट कर दूं और इस दोनों को एक बार इक्वेट कर दूं। तो इस दोनों को एक बार इक्वेट करूंगा तो क्या होगा, इस 7/21 ध्यान से देखो तो 1/3 है, तो 2 अपॉन पी प्लस क्यू और 1/3 होगा, तो p प्लस क्यू बराबर होगा, मतलब p प्लस क्यू इंटू 1 और 3 इंटू 2 6 के, 2p माइनस क्यू और 3 इंटू 3, तो 2p माइनस क्यू बराबर होगा 3 इंटू 3 9 के। करना क्यों है, मेरे से तो आंसर ही यहीं से आ गया। मेरे से पूछा गया था कि p और q का सम क्या है, p और q का सम 6 है। मुझे अलग p और अलग q निकालने की जरूरत ही क्यों है, नहीं है भैया। मेरे से पूछा गया कि p और q का सम क्या होगा, मेरे पास आ गया p और q का सम, खेल खत्म। अगला पॉइंट है आपका कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो एक दूसरे का, आपको पता है कि ये लाइन था, एक लाइन का इक्वेशन था, एक ये लाइन का इक्वेशन था। मैं किया क्या, मुझे पता है जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उनके स्लोप जो होता है m1 इंटू m2 बराबर होता है -1 का। स्लोप निकालने का तरीका मुझे पता है, कॉफिशिएंट ऑफ x एक्सिस, कॉफिशिएंट ऑफ x बटे कॉफिशिएंट ऑफ y का नेगेटिव। मैं किया क्या, -a1 अपॉन b1 और -a2 अपॉन b2 कर दिया, माइनस से माइनस खत्म हो गया। a1 a2 इक्वल्स टू -b1 b2 क्योंकि -1 था, b1 b2 इधर लाया तो a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर 0 होगा। जब भी दो लाइन एक दूसरे को कट करेगी परपेंडिकुलरली तो उन दोनों के इक्वेशन में केस बनेगा, एक रिलेशन बनेगा, एक रिजल्टेंट बनेगा, एक आउटकम बनेगा कि a1 a2 प्लस b1 b2 0 के बराबर होगा। एक सवाल पास्ट में आया हुआ है और एक एनडीए का सवाल मैं लेकर आया हूं, दोनों करके निपटा दो फटाफट से। सवाल कुछ यूं है कि a1 इंटू a2, सवाल वही है, मैं तो सवाल करा के लाया हूं ना, मैं ही लेकर आया तो मुझे तो याद है। द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द लाइन्स 3x प्लस 8y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 एंड 24x प्लस py प्लस 19 इक्वल्स टू 0 आर परपेंडिकुलर। मैं बोलूं a1 इंटू a2 3 इंटू 24 72, b1 इंटू b2 बराबर किसके 0 के, तो p बराबर आपके -2। मेरे से बोला गया है अगला सवाल कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द लाइन 4x प्लस ky माइनस 11 इक्वल्स टू 0 मे बी परपेंडिकुलर टू 4x प्लस 5y माइनस 7। सेम कहानी है सर, a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 बराबर 0, तो k बराबर हो जाएगा -16/5। आपके नेचर ऑफ लाइन और इक्वेशन ऑफ लाइन के जितने भी केस बनते थे सारे के सारे केस निपटा दिया हूं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है ना, टोटल एक पेज लेना है और एक साथ आपको ऐसे, मैं आपको लिख देता हूं, आपको क्या करना है, एक अपना सिंगल सा पेज लेना है, उस पर 3 लाइन ड्रॉ करना है। एक बार आप लिख लो कि इंटरसेक्टिंग लाइन या फिर कोइंसिडेंट लाइन। अच्छा, कोइंसिडेंट लाइन 2 बार लिख दिया हूं क्या, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं 2 बार लिख दिया हूं, ऊपर कोइंसिडेंट लिख दिया हूं लग रहा है, नहीं इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। एक बार आपको लिखना है इंटरसेक्टिंग लाइन, और आपको पता है सारे के लिए सिर्फ एक ही आप इक्वेशन लोगे, इक्वेशन थोड़ी चेंज होगा। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब मैं बोला सबके लिए मैं एक ही केस लिया, इंटरसेक्टिंग लाइन होता है तो क्या होता है, मैं सबको एक साथ पहले बना दे रहा हूं। ये हो गया पैरेलल लाइंस, ये हो गया लाइन ओवरलैपिंग टू ईच अदर मतलब कोइंसिडेंट लाइन, और ये हो गया परपेंडिकुलर लाइन। ये आपका हो गया था पैरेलल, ये हो गया था कोइंसिडेंट, और ये हो गया था परपेंडिकुलर। अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि जब भी इंटरसेक्टिंग होता है तो यूनिक सॉल्यूशन रहता है,
और इस केस में A1/A2 नॉट इक्वल टू होता है B1/B2, B1/B2। पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन मिलता है और इस केस में A1/A2 इक्वल्स टू मिलता है B1/B2 और नॉट इक्वल्स टू मिलता है C1/C2। जब ये लाइन कोइंसिडेंट होता है एक दूसरे के ऊपर तो इस केस में मुझे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है और A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर होता है C1/C2। क्लियर? बोलो कि जी सर। परपेंडिकुलर लाइंस के केस में A1/A2 बराबर हो A1/A2 प्लस B1/B2 बराबर होता है 0 के। चारों एक साथ लिख दोगे तो रिवीजन करना आसान रहेगा। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करता हूं, अभी के लिए इतना ही, टाटा।